अभी अब तक एपिसोड में आप सबने देखा था स्नैपी गर्ल सपना घर छोड़ के जा चुकी थी। सास ससुर पे सीधा सीधा एलिगेशन लगा दी थी। जब से धमाल मचा था सोशल मीडिया पे, जब से उन्होंने एक वीडियो ऑडियो वीडियो सबको सोशल मीडिया पे डाल रखा था, तब से ही धमाल मचा हुआ था। कुछ लोग उनके सास ससुर के तरफ से उतरे हुए थे मैदान में, कुछ लोग सपना जी के तरफ से मैदान में उतरे हुए थे और मैदानी जंग चालू थी। लेकिन ये समझ पाना मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए कि आखिर ये करा कौन रहा है, कर कौन रहा है। कुछ लोग टूटे पड़े थे, उनके सास ससुर को ज्यादा लोग सास ससुर को गलत साबित कर रहे थे। कुछ लोग थे कि सपना पे भी हावी हो चुके थे। उस दौरान ना जाने कितना चीज, मतलब किस किस चीज का फेस करना पड़ा था सपना जी को कहना मुश्किल है। बहुत सारा कुछ झेलने के बाद आखिर कहते हैं ना, ब्लड में एक उबाल आता है जो कि अपनों से मिलने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए कहते हैं कि हमें सोच समझ के ही मैदानी जंग छेड़ना चाहिए। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सपना का सास ससुर से रिश्ता का टूटना या जो भी होना, ये कहीं ना कहीं उस ओर इशारा करता है कि जब हम अपने रिश्ते के बीच में किसी तीसरे का अहमियत देते हैं तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत दूर तक जाके लंबा दूरी तक फट जाता है, जिसको कि सिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वो ये भूल जाते हैं खून अपना अपना में ही सटेगा। ये इतिहास गवाह है, रामायण गवाह है। कितना भी लोग लाख जोर लगा दे कि इनका रिश्ता फटा टूटा गया, हाँ फिलहाल आप बखूबी फायदा उठाएंगे। जब कहते हैं ना, अपनों से जब दुख होता है ना, वो दुख बड़ा गहरा होता है, तो उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, उस दुख को कुरेदते हैं या नमक डाल के उसको जलाते हैं और ताजा करते हैं दुख को। लेकिन ऐसा नहीं है, घाव को कितना भी ताजा कीजिएगा, कुछ दिन के बाद ऐसा पछिया पूर्वा का हवा लगता है ना, जो कि अपने आप घाव रूखा होने लगता है। और जब हम रिश्ता, ब्लड का रिश्ता एक रीजन और है, इसलिए भी नहीं टूटता है। और जो होशियार लोग रहते हैं वो ब्लड के रिश्ते के बीच में ज़्यादा टांग नहीं फंसाते हैं। वो जानते हैं इस चीज़ को बखूबी कि कभी भी जो है ना, आगे चल के या पीछे चल के ब्लड की ओर ही खींचा जाएगा, ना कि जिसके साथ ब्लड का रिलेशन है ही नहीं उसके तरफ कभी भी नहीं खींचा जाएगा। फिलहाल वो कामयाब थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, उनकी मन थोड़ा सा बात 40 हो जाती है। सपना के जिंदगी की ही बात नहीं है, बहुत सारे मैटर सोशल मीडिया पे आए दिन आते रहते हैं जो देखने को मिलता है। ऑफ कैमरा तो खैर हम गिनती नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी में कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि अपने बीच में किसी को ढुकने देते ही नहीं है, वो खुद से ही निपटने का कोशिश करते हैं। तो उसमें होता क्या है, लड़ाई तो होगी, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियों का कठपुतला है, या तो सच या तो गलत, दो चीज करेंगे। तो इसलिए गलती तो हो, लड़ाई तो होगी, लेकिन जब तीसरा कोई बीच में नहीं आएगा ना, तो वो लड़ाई लंबी नहीं खींची जाती है। इस चीज का बखूबी इंसान ध्यान देता है। लेकिन सपना जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शुरू से ही उनके घर में तीसरे का जमावड़ा लगा रहता है, जिसको लेकर कि उनके सास ससुर जो हैं तीसरे के ही बात पे चलते गए। वो तीसरे आदमी उस हद तक लेकर चले गए कि जहाँ पे उस मोड़ पे जाके सपना जी भी पेशेंस, जो कि सपना जी ने कल की वीडियो में क्लियर कर दिया कि हमारा पेशेंस डगमगा गया, खो गया। मतलब सपना एक अच्छी बहू थी और अभी भी है। जब वो बच्चे को अपने दादा दादी से मिलाने का वादा कर ली, सो ऑन कैमरा आकर के अपने गलती को मान लिया, तो सपना जी अभी भी अच्छी ही बहू है। लेकिन तीसरा इसमें खेल जाता है, क्योंकि सोचने वाली बात है, जब उनके पति की मौत साजिश के तहत होती है और वो लड़की अपने सास ससुर का मुंह देख के रह जाती है उस टाइम में, तो बाद में वो लड़की क्या कर सकती है? सास ससुर के लिए ही वो बनी है, उन्हीं के लिए जिएगी या जो भी करेगी। समय लंबा चलता है, लड़ाई लंबी चलती है, सपना हर लड़ाई को लड़ती है। वहीं पे उनकी एक मामा की लड़की या कौन है पता नहीं, एक ननद है, ननद जो है वो भी बखूबी अपनी भाभी से, सपना से बखूबी लड़ाई लड़ी, मैदानी जंग लड़ी, जिसके बारे में अपने वीडियो के माध्यम से साफ साफ सपना जी ने बताया है कि हम तो आपसे अपने बच्चे को मिलवाएंगे। क्योंकि एक वीडियो में सपना जी का कहना, हालांकि हम वो वीडियो देखे नहीं है, अपनी नातिन को यानी पोती को याद कर रहे थे, उनके दादी
दादी और बाबा याद कर रहे थे। उसी वीडियो को देख करके सपना इमोशनल हो जाती है और मिलाने का कसम ठान लेती है और सपना मिलाने बखूबी जाएगी भी अपनी बच्ची को लेकर के। लेकिन उसी वीडियो के माध्यम से एक संदेश के रूप में हमारे समाज को संदेश क्या देंगी, वो अपने सीधा सीधा अपने सास ससुर को ही बता रही हैं कि देखिए कभी भी अपने रिश्ते में, ये बात सच है, सपना जी ने जो ये बात बोला 100% सही बोला और इस चीज़ को हर किसी को मानना चाहिए। लेकिन लोग जो कहते हैं ना, ये चीज़ मानना भी चाहिए, लेकिन नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। जब हमारे घर के लोगों के बात पे ज़्यादा भरोसा करते हैं तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सपना की तरह झेलना पड़ता है, हर दुख को झेलना पड़ता है। और फिर भी सपना है किस मिट्टी की बनी हुई कि अपने सास ससुर को माफ़ करके उस बच्चे को उस वीडियो को देख करके इमोशनल होती है, अपने बच्चे को बाबा और दादी से मिलाने का प्रण ठान लेती है। वहीं पे 17 घंटा हो चुका है इस वीडियो का। आखिर सपना जी अच्छी हैं, तभी तो 4 लाख व्यूज गए हैं 17 घंटा में। उसके बाद इनके कमेंट का कुछ हम कमेंट पढ़ लेते हैं, कमेंट्स इनके कैसे होते हैं। अपना ध्यान रखना, पहला कमेंट है मीरा साहू का। अपना ध्यान रखना, उस नागिन से बिल्कुल बात नहीं करना, यानी ये नागिन वो अंशु के बारे में बोला जा रहा है। दूसरा कमेंट आता है लाइफ का बहुत अच्छा डिसीजन है आपका, हम आपके साथ हैं। दादा दादी भी बच्चों को मिस करते हैं। ऑल द बेस्ट डियर सपना, गुड ब्लेस यू। तीसरा कमेंट है अर्चना राय का। सपना मुझे बहुत खुशी हुई आपका डिसीजन सुनकर और आपने सही कहा, अम्मा बाबा से मिलाने अपनी बेटियों को आपने उनका दुख समझा सही किया। आपने सपना आरू आपकी बेटी है, सपना आपकी आरू बेटी बहुत समझदार हो चुकी है। तीसरा कमेंट है उषा रानी का। चौथा कमेंट है उषा रानी का। बहुत समझदारी भरा डिसीजन लिया सपना, आप बच्चों को मिलवाती रहना, कभी दादा दादी आ जाया करेंगे। सच में आरू बहुत समझदार है। मतलब हर कमेंट इनका नहीं। एक कमेंट फिर से आ गया है श्रुति तोमूर का है। प्रॉपर्टी की टेंशन हो गई, वीडियो डालते टाइम कभी यही नहीं सोचा कि बड़े होकर आरू भी सुनेगी उस ऑडियो को, उसको कैसा लगेगा। सेल्फिश लेडी। बहुत एक कमेंट, इतना में एक कमेंट इनका निगेटिव आया हुआ था। हाँ, सपना ने जो ये डिसीजन लिया, इस डिसीजन को सुनकर हम भी बहुत गर्व फील करते हैं कि हमारे देश में अभी भी ऐसी नारी रहती है। और जो लोग निगेटिव कमेंट किए हैं कि उस समय नहीं सोचा, जबकि सपना ने साफ साफ कह दिया है कि हमने पेशेंस खो दिया। जब एक इंसान पे, उस कमेंट करने वाले से हम कहना चाहेंगे, जब एक इंसान से चारों तरफ से दुनिया लग जाती है ना, तो वो कभी कभी पेशेंस डगमगा जाता है। इंसान ही तो आखिर हैं, थोड़े ना कि वो भगवान है। अगर वो सपना भगवान होती तो किसी मंदिर में होती और सभी जाकर के मंदिर में घंटा बजाते और घुटने टेकते माथा टेकते मंदिर में जाकर के। सपना भी एक इंसान है, सहने की एक क्षमता होती है। और वो निगेटिव कमेंट किसी और का नहीं होगा। जो लोग सपना से बार बार लड़ाई कर रहे थे पिछले समय से लेकर अब तक, कमेंट के माध्यम से भी वो लड़ाई ही करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे पड़े हुए हैं सपना और उनके सास ससुर के बीच में, जो चाहते नहीं हैं कि ये लोग मिले। हाँ, सपना जी ने एक बात अच्छी कही कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का कोई बात आ ही नहीं रहा है। सपना ने आज तक प्रॉपर्टी पे कोई बात ही नहीं करी। एक बार बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, हमें याद है। तो सपना ने साफ साफ कहा था, एक काम करते हैं, सारा प्रॉपर्टी पहले ट्रस्ट में दे दो, फिर भी हम आपको उतना ही प्यार देंगे। सपना अपने तरफ से कभी नहीं बताइए कि हम प्रॉपर्टी के लोभी हैं, लालची हैं। भाई उनके सास ससुर हैं, सास ससुर पे तो उनका हक है ना, बच्चे का हक है ना। बच्चे को पापा नहीं है, थोड़ा तरस खाओ यार बच्चे के लिए, उस महिला के लिए। भिड्डो महिला है, उनका भी हक है, बच्चे का भी हक है, पापा नहीं है। दादी बाबा को देख करके तो अपना कुछ गिल्टी फील करेंगे, गर्व फील करेंगे, भाई हमारे भी बाबा हैं, दादी हैं। तो सपना ने उस वीडियो में साफ साफ कहा है कि हम तो मिलवा के पहली बार आपके पास से ले आएंगे, लेकिन आप भी उसी तरह हमारे पास भी मिलने आया कीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे। और सच्चाई यही है, दोनों रिश्ता में तनाव दोनों तरफ से हुआ था। अब जब झुकाव होने जा रहा है, सपना छोटी है आपसे, जब सपना झुकने जा रही है तो अब आपको भी झुकना चाहिए, परिवार अपना बचाना चाहिए। प्रॉपर्टी ही सब चीज़ नहीं है। अगर उनके पास प्रॉपर्टी है तो सपना के पास भी हर चीज़। सपना ने
बखूबी अपने वीडियो के माध्यम से बताया है कि हमारे पास आप लोगों के दुआ से बहुत कुछ अच्छी खासी लाइफ हम जी रहे हैं। और सच में सपना जब से घर से निकली है, अलग होके रह रही है, तो वो एक अच्छी खासी, देखिए कभी कभी कहते हैं ना, घुटन भरी जिंदगी जीने का मन नहीं करता है। सोचिए, अरे अपने लिए नहीं, सही की ना, कम से कम बच्ची के लिए तो घुटन वाली जिंदगी से निकल के बच्चे को तो आज़ाद जिंदगी दे सकेगी ना। जब आरू ने उस वीडियो में बता रहा था कि मम्मी हम अपने दादी बाबा से कैसे मिलेंगे, उन्होंने तो हमें धोखा दिया है। तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चे के सामने ऐसी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। फिलहाल उनकी बच्ची भी बहुत प्यारी है। जब मम्मी समझ जाएगी, मम्मी जब झुक चुकी है तो बच्चे भी समझ जाएंगे। बच्चे के दिमाग में ये सब बात नहीं आने चाहिए। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।